नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी सर। और आप लोग की इस वीडियो जो है सो हम सबसे महत्वपूर्ण इसलिए लाने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लूसेंट को क्यों ज़रूरी है ना। लूसेंट क्यों ज़रूरी है और लूसेंट क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले है कि इसकी समय बचत होता है ना। और हम लोग जो है सो बड़े परिवार से नहीं आते, एक छोटे मोटे किसान परिवार से आते हैं और पटना में हम लोग मान लिया जाए ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाते हैं, पैसे मजबूरी के कारण जो है सो, इसलिए इसमें समय बचत है और इसमें पंचवर्षीय योजना जाने से बचाव है ना। मतलब आता है लड़का यहाँ पर तो 5 बरस और 10 बरस बिता देता है, लेकिन लूसेंट को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। लूसेंट एक ब्रह्मास्त्र है ना। लूसेंट एक ब्रह्मास्त्र है और इसमें अपने से कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है। तो इस वीडियो का ये भी है कि समय की बचत सबसे पहले है ना। समय की सबसे पहले बचत है और इसमें पंचवर्षीय योजना जाने से बचाव है कि आपको मान लीजिए यहाँ आए तो 5 साल 10 साल बचे। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में आते हैं। कहाँ पे से? हाँ, लूसेंट में क्या खास है। लूसेंट में जो खास क्या है तो इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, है ना। तो लूसेंट में व्यक्ति जो है इसको ऐसा चीज़ दिया हुआ है जो कि आप इसको समझ नहीं सकते हैं। आप इसको लूसेंट का एक ऐसा नज़रिया है कि उसमें जो चीज़ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दिया गया है तो ये नौकरी दिलाने का एक सक्सेस मंत्रा है कि आप बड़े बड़े टीचर के पास जाते हैं, 5,000 10,000 रुपये दे देते हैं जाकर, और वहाँ पर जो है सो फिर आप लूसेंट के शरण में आते हैं। तो इसलिए ये सबसे बचाव रखें और आप लूसेंट को पढ़ें और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ें। और इसमें हमारे द्वारा जो है बहुत तरह का सिलेक्शन किया गया है, एसआई और बिहार पुलिस में किया गया है ना। तो लूसेंट में क्या खास है, तो खास इसमें इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट में जा रहा है कि लूसेंट का क्या सफलता दर है। लूसेंट का जो सफलता दर है, जो हमारे अभी 10 वर्षों में जितने दिन से हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो हमने यह देखा कि हमारे द्वारा अभी तक कम से कम 100 से प्लस तो बिहार पुलिस में चला गया है और एसआई भी चला गया है। और लूसेंट को अपने से पढ़ नहीं सकता इसमें, है ना। तो इसका जो सफलता ये दर है जो कि कम समय में आप इसको पढ़ सकते हैं, तो ये है। उसके बाद जो है सो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं कि लूसेंट कैसे पढ़े, कितना दिन में पढ़े और रिवीजन कैसे करें, ये चीज़ है। तो लूसेंट कैसे पढ़े, कितना दिन में पढ़े और कैसे पढ़े। लूसेंट में टॉपिक ऐसा सब महत्वपूर्ण है, जैसे मान लिया हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, जैसे एंशियन हिस्ट्री हो गया, प्राचीन भारत इतिहास हो गया, प्राचीन भारत इतिहास, है ना, प्राचीन भारतीय इतिहास। तो इसमें जो है सबसे मुख्य भूमिका निभाता आपका एसआई के लिए या बिहार पुलिस दीजिएगा, जो बिहार का कोई भी एग्जाम आप दे दीजिएगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक जो इतिहास जिसको बोला जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसको आपको देखना है। और इंडियन ज्योग्राफी में सबसे भूमिका निभाता है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल अगर आप देखते हैं तो नदी नाला झरना जितना भी स्ट्रेटेजी के थोड़ा सा आता है भारत का भूगोल से ही आता है। तो इंडियन ज्योग्राफी से आपका 15 से 17 क्वेश्चन पूछता है। बाद में क्या होगी आपका विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल उतना मत ध्यान दें, थोड़ा सा 2-4 को टॉपिक है, जैसे गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा हो गया, शीतल हवाएं, गर्म शुष्क हवा हो गया, वायुमंडल हो गया। जो टॉपिक हम बोल रहे हैं आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, नहीं तो हम लिख देते हैं आपको। जैसे मान लिया विश्व का भूगोल जो है, विश्व का भूगोल में जो है जैसे समताप मंडल माने वायुमंडल टोटल पढ़ना है। उसके बाद क्या, ग्रह को पूरा पढ़ना है, ग्रह, वायुमंडल, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, ये पढ़ना, चक्रवात, प्रतिचक्रवात। उसके बाद आपका शीतल हवाएं, ठंडी हवाएं, ये सब जो है गर्म शुष्क वायु हो गया, जनजातियां हो जाएगा, देश वाला जनजाति जो भी है, मरुस्थल हो जाएगा। ये सब टॉपिक पर आप ध्यान दीजिएगा। विश्व का भूगोल आपका काम सुपड़ा साफ हो जाएगा, कहीं ज़्यादा भटकने का कोई दरकार नहीं है। और इंडियन ज्योग्राफी को एकदम एक गहन पूर्वक से पढ़ना, क्योंकि इसलिए कि बिहार एसआई में इंडियन ज्योग्राफी मास्टर माइंड है। ज्योग्राफी से आपका 15 से 17 क्वेश्चन पूछेगा
और इसमें एक पॉइंट बाय पॉइंट, इसमें नहीं बोलिएगा ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी आपका 20 पन्ना है, 20 पन्ना होगा, उसमें से आप लूसेंट में जो कि आपको 20 पन्ना से आपको कम से कम हर पेज से आपका ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसको इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पॉलिटी में आएंगे, तो पॉलिटी में हम जो चैप्टर बता रहे हैं वो लोग आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पॉलिटी में आप अनुसूची संविधान से स्रोत जो लिया गया है, कौन सा देश, जैसे आपका आपातकाल कहाँ जर्मनी से लिया गया है, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो ये सब आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्रोत हो गया, अनुसूची हो गया, भाग हो गया, अनुच्छेद हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, विधानसभा लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद पंचायती राज, संविधान संशोधन, और 1 से लेके 395 अनुच्छेद तक आप देखिएगा यहाँ तक। और वो अनुच्छेद जो है उसमें हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि क्या क्या उसमें अनुच्छेद में देखना है। कुछ अनुच्छेद ऐसा बताएंगे कि आपको ज़्यादा पढ़ने दरकार नहीं है। अगर 25 से 30 अनुच्छेद अगर बता देंगे हम, बस उतना ही में आपका काम बन जाएगा अनुच्छेद में, ठीक है। तो उसके बाद जो हम लोग इकोनॉमिक्स पर चर्चा करते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़िए कम, उसको गहन ज़्यादा कीजिए। पढ़ाई करने से 10 वर्ष से पटना में तो लगा पढ़ ही रहा है, पढ़ाई कम कीजिए, उसको गहन ज़्यादा कीजिए, ठीक है, मंथन ज़्यादा कीजिए उस पर। पढ़ा हुआ चीज़ को आप रिवीजन बार बार कीजिए। अगर एक सप्ताह में जितना आप पढ़े हैं तो उसको रिवीजन कीजिए एक सप्ताह में। जब मान लें मंडे टू सैटरडे जो आप पढ़े हैं उसका आप जो है सो एक दिन संडे को आप रिवीजन कीजिए। जितना आप रिवीजन कीजिएगा वही मोर देन रिवीजन, रिवीजन आप जितना कीजिएगा वही आपका ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए जो है सो रिवीजन कैसे करें, आप ये बताइए रिवीजन कैसे करें। तो इसमें जो है आप जैसे मान लीजिए एक चैप्टर पढ़े आज, खूब 5 चैप्टर नहीं पढ़ना है, मात्र 2 पन्ना हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 2 पन्ना ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। एक रूटीन सिस्टम बनाइए आप कि हमको 4 घंटा पढ़ना है, ठीक है। 4 घंटा पढ़ना तो कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, मतलब हिस्ट्री पढ़ना तो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, सिंधु घाटी नहीं पढ़ना, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत जो है उससे क्वेश्चन आपका जो शुरू पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 जो है लूसेंट में, उससे आपका एसआई में वहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। 100% हम बताते हैं, हम तो ऑलरेडी